बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात बेरी के पत्तों वाले पानी से नहाना, ये इस मसले के लिए वीडियो बनाई जा रही है। पहले ये समझ लें कि ये अमल क्या है। अमल ये है कि 7 बेरी के पत्ते लिए जाते हैं, उसे पानी पे जोश दिया जाता है। जब पानी इस कदर गर्म हो जाता है कि नहाने के काबिल हो जाए तो फिर उस पानी से नहाते हैं, इसलिए ताकि पूरे साल जादू टोने से हिफाजत रहे। ये एक अमल है। इसके ऊपर उमूमी तौर पर हर साल बाज़ लोगों की तरफ से 2 तरह के एतराज़ात होते हैं। पहला एतराज़ तो वो ये करते हैं कि जनाब ये बताएं कि कुरान और हदीस की कौन से नस से साबित है, किस आयत में इसका जिक्र आया है, किस हदीस में इसका जिक्र आया है, या फिर किस सहाबी रसूल ने इस तरह किया था। पहला सवाल तो उनका ये होता है। और दूसरा ये होता है कि इस अमल की शरई हैसियत क्या है, क्या ये फ़र्ज़ है, क्या ये वाजिब है, क्या ये मुस्तहब है, अगर कोई ये नहीं करता तो इसके ऊपर क्या असर मुरत्तब होगा। तो पहली बात ये यहाँ पर जान लें कि जो पहला सवाल है ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये जो अमल है इसकी हैसियत एक टोटके की है। आपने देखा होगा डॉक्टर बहुत सारे टोटके बताते हैं, हुक्मा बहुत सारे टोटके बताते हैं, इसी तरह बड़े बूढ़ों के बहुत सारे टोटके होते हैं। वहाँ पे कोई ये सवाल नहीं करता कि जनाब ये डॉक्टर ने ये टोटका लिखा है कुरान की किस आयत से लिखा है या किस हदीस को देख के लिखा है, या हकीम ने जो बताया है ये कौन सी हदीस या कौन सी आयत के अंदर आया है। वहाँ कोई सवाल नहीं करता। उसकी वजह ये होती है एक टोटका है, जब शरीयत से नहीं टकरा रहा, शरीयत के उसूलों से नहीं टकरा रहा, मसाइल से नहीं टकरा रहा, तो इसके ऊपर अमल करना जायज़ है। तो जब वहाँ पर यह कायदा अप्लाई किया जाता है कि अब शरीयत से नहीं टकरा रहा तो जायज़ है, तो यहाँ भी यही कहना चाहिए, बजाय इसके कि ये सवाल किया जाए कि कुरान और हदीस की कौन से नस से साबित है। लिहाजा इसकी हैसियत एक टोटके की है, और जब ये शरीयत से नहीं टकरा रहा, उसूलों से नहीं टकरा रहा, तो इसकी हैसियत जायज़ वाली है। रहा दूसरा सवाल कि ये फ़र्ज़ या वाजिब है, तो याद रखिए ना ये फ़र्ज़ है, ना ये वाजिब है, ना ही इसकी हैसियत मुस्तहब वाली। फ़कत एक जायज़ अमल है। अगर कोई नहीं करता तो उसे ये नहीं समझना चाहिए, जी हम ये कह रहे हैं कि उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इसका असर मुरत्तब होगा या मैं जादू में मुब्तला हो जाऊँगा। जादू में मुब्तला होना ना होना अल्लाह की तरफ से होता है, इस अमल का इसके अंदर कोई दखल नहीं है। लिहाजा इसको इस तौर पर ज़रूरी समझना कि अगर ये नहीं किया तो नुकसान होगा, ये भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इफ़रात और तफरीत से महफूज फरमाए।